दोस्तों, महाकुंभ का मेला चल रहा है और बहुत सारी घटनाएं वहां पर घटित हो रही हैं। आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा। तो ऐसे में एक सच्ची घटना लेकर आपके बीच, जो उत्तर प्रदेश के मोहम्मदपुर की है। वहां पर एक परिवार रहता है और वो लोग भी कुंभ में जाने के लिए पूरी तैयारी करते हैं और जाते हैं, और फिर वहां पर एक घटना घटित हो जाती है। तो इसका चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं रवि और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा और जो लोग भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों, ये घटना है उत्तर प्रदेश के मोहम्मदपुर की। एक परिवार होता है जिसमें 4 सदस्य होते हैं। एक माँ होती है, उसके 2 बेटे, और बड़े वाले बेटे की शादी हो जाती है। तो बड़े वाला बेटा है जो बाहर रहता है और उसका नाम सोनू होता है, और वो विदेश में रहता है, नौकरी करता है। और उसकी शादी हुई होती है, 2 साल बीता होता है शादी के। और उसकी बीवी का नाम सोनिया होता है। तो जो सोनू होता है वो बाहर होता है और घर पर केवल उसकी माँ, उसका छोटा भाई और उसकी पत्नी होती है। तो महाकुंभ का मेला चल रहा है तो हर कोई जाना चाहता है महाकुंभ में स्नान करने, संगम में स्नान करने के लिए। तो जो उसकी माँ होती है वो बोलती है कि हम लोग भी चलें, संगम में स्नान कराएं, सोनिया तुम भी चलो, और जो उसका देवर पिंटू है वो भी चले, संगम में स्नान कराए। तो सोनिया जो होती है अपने पति को फोन पे बात करती है कि हम लोग संगम स्नान करना जाना चाहते हैं। तो आप अगर आ सकते हैं तो आप भी आ जाइए, नहीं तो हम लोग ही जाएंगे। तो अपनी वो व्यस्तता के कारण मना करते हैं कि विदेश से आना और फिर जाना बहुत सारे खर्चे लगते हैं। तो कहते हैं हम नहीं आते हैं, और आप और माँ और छोटा भाई है ही है, आप लोग को लेके जाएगा, संगम में स्नान करा लाएगा, बढ़िया घुमा लाएगा, पूरा महाकुंभ का मेला भी दिखा लाएगा। तो पति का आदेश पाने के बाद पत्नी का चेहरा खिल उठता है और कहती है काफी दिनों से घर ही में हैं, हम कहीं भी जाना जाना होता नहीं क्योंकि पति बाहर ही रहते हैं। तो चलिए हम चलते हैं महाकुंभ का स्नान करने के लिए। तो अपनी सास से बात करती है और खुद तैयार होती है, और जब अपने देवर की बात बताती है कि हम लोग को लेकर चलना है तुमको महाकुंभ स्नान कराने के, तुम्हारे भैया बोले हैं। तो फिर उसका देवर बोलता है कि भाभी, अभी हम और आप चलते हैं, क्योंकि वहां पर संगम में अभी बहुत ज्यादा भीड़ है और माँ की अवस्था थोड़ा सा बुजुर्ग है। तो थोड़ा सा भीड़ कम हो जाए फिर इनको ले आके मैं स्नान करा लूंगा। अभी हम और आप चलते हैं, स्नान करके आते हैं, देखते हैं वहां पर क्या व्यवस्था है, कैसी है सब कुछ। उसके बाद फिर आके आपको घर छोड़ के फिर हम माँ के साथ जाएंगे, उनको भी स्नान करा लेंगे। तो फिर अपने सास को बताती है सुनिया कि अभी जो देवर जी हैं कह रहे हैं कि वहाँ पर भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है, और हम और देवर जी चले जाते हैं, आप घर पे रहिए, घर भी देखिए, वहाँ स्नान कराते हैं, उसके बाद फिर वहां से आएंगे, थोड़ा भीड़ कम हो जाएगी। तो आप और देवर जी चले जाइएगा, वहां संगम में स्नान कराइएगा। तो उनकी सास भी मान जाती है, चलिए ठीक है। एक एक करके लोग नहा आएंगे और यहाँ घर पे भी एक लोग कराना जरूरी होता है। तो सोनिया और जो पिंटू होते हैं वो ट्रेन पकड़कर पहुंच जाते हैं संगम प्रयागराज, और वहां पर स्नान करते हैं सुबह, और पूरे दिन घूमते हैं, मेला पूरा देखते हैं। और उनकी ट्रेन जो होती है वो अगले दिन होती है। तो वहां पे उनको रुक, क्योंकि थक चुके होते हैं तो रुकने के लिए कोई ना कोई व्यवस्था चाहिए। वहां वो लोग जाते हैं एक होटल में, एक कमरा लेते हैं। और कमरा, तो सोनिया कहती है कि हम 2 लोग हैं तो 2 कमरा ले लिया। तो पिंटू कहता है नहीं भाभी, परेशान मत होइए, एक ही कमरे में कम चल जाएगा, क्यों आप लोग फालतू का पैसा वेस्ट करेंगी। एक ही कमरा ले लेते हैं, उसमें हम दोनों एडजस्ट कर लेंगे। आप बेड पे सो जाएगा, नहीं होगा हम नीचे सो जाएंगे, जैसे भी होगा, क्योंकि रात की बितानी है, अगले दिन सुबह हम लोग की ट्रेन है, चले जाएंगे आराम से घर पे। तो थकान ज्यादा हो गई है, सोना ही सोना है केवल। तो भाभी मान जाती, चले ठीक है, फिर एक ही कमरा ले लेती है। तो दोस्तों, जब वह लोग कमरे में पहुंच जाते हैं, और पिंटू तो पहले से ही अपने भाभी को पसंद करता था, और फिर वहां पहुंचने के बाद कमरे में दोनों लोग बैठते हैं, बात करते हैं। अच्छा रहा, सब कुछ बढ़िया से हो गया, स्नान हो गया, ये हो गया। तो जो पिंटू होता है वो अपनी भाभी को बैड टच करना शुरू करता है। तो भाभी बोलती है, अरे देवर जी आप ये क्या कर रहे हैं। तो कहता कुछ नहीं भाभी, मैं आपको शुरू से ही बहुत पसंद करता हूँ और आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, आप इतनी खूबसूरत हैं। और आप हमारे भैया के साथ शादी करके आई, हमारा घर एकदम से खुशियों से भर गया है, सारी तारीफ करता है। और हर महिला को अपनी तारीफ पसंद होती है। तो सोनिया भी उसकी जो बहकावा में बहक जाती है, और धीरे धीरे कर कर उसको टच करते करते वो उनको किस कर लेता है। जब किस कर लेता है तो पूरी तरह से सन्न हो जाती है, कहती नहीं देवर जी अब बस इतना ही रखिए। लेकिन वो धीरे धीरे कर कर उनको बैट टच करते 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 पूरी तरह से फिर किस करने लगता है, अपनी बाहों में जकड़ लेता है। तो सोनिया चाह का भी नहीं मना कर पाती है, क्योंकि
उनका जो पति होता है काफी दिनों से बाहर रहता है, क्योंकि विदेश में लोग जाते हैं तो वहाँ साल में एक बार या 2 साल में एक ही बार आते हैं। और नई नई शादी हुई थी, 2 साल तो शादी का बीता होता है, कोई बच्चे भी नहीं होते हैं, तो पूरी तरह से उनकी जो चरम सुख मिलने की उम्र होती है और उसमें उनके पति बाहर होते हैं, तो इतने में वो भी बहक जाती है सोनिया, और राजेश का भी सपोर्ट करने लगती है। फिर दोनों लोग के बीच प्रेम प्रसंग होता है तगड़े से। पूरी रात वहां पर उन लोग फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं। और फिर जब सुबह उठती है एकदम दोनों लोग मदहोश हो जाते हैं। सुबह उठते हैं, सोनिया जब पूरी तरह से नींद से उठती हैं, बोलती हैं, देवर जी ये जो हुआ बहुत गलत हुआ, तुम्हारे भैया को अगर मालूम चलेगा तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में, हम अपना विश्वास करते थे और हमारा तो विश्वास टूट जाएगा। तो जो पिंटू होता है बोलता है, नहीं भाभी कोई बात नहीं, भैया को कुछ नहीं मालूम चलेगा। अगर बाई चांस उसको ऐसा मालूम भी चल जाता है तो मैं हूं ना, आप हमारे साथ रहिएगा। अगर वो आपको अच्छा कुछ करते हैं तो आपकी पूरी जिम्मेदारी मैं लूंगा। तो वहां से दोनों लोग चले आते हैं घर। अब एक बार जब चीजें हो जाती हैं तब तो ये चीजें आम हो जाती हैं उन लोगों के लिए। और घर पे आने के बाद फिर से वो सिलसिला शुरू हो जाता है। तो घर पे पहुंचने के बाद उनकी जो माँ होती है पिंटू की, वो पूछती है कैसा रहा मेला, आप लोग घूमे टहले? तो बताते हैं बहुत अच्छा था माँ, मेला हम लोग घूमे टहले और आपको भी ले चलेंगे। थोड़ा सा भी भीड़ भाड़ ज्यादा है और देखिए इतने ज्यादा वहां पर घटनाएं घटित हो रही हैं, तो थोड़ा सा रुक के चलते हैं, फिर आपको भी हम स्नान करा के लाते हैं। और फिर से वहीं पर हम लोग का वो रोज वाला कार्यक्रम होना जाता है, साथ में रहना, साथ में सोना। और फिर एक दिन अचानक से जो उनकी माँ होती है, रात में उनकी आँख खुलती है और बाहर निकलती है, तो देखती है जो पिंटू अपने चारपाई पे नहीं होता है। तो देखती है अरे पिंटू कहाँ चला गया। तो वहां से उनके जाती है, आसपास देखती दिखता नहीं, और फिर बैठी रहती चारपाई पे। तो जो बहू की कमरा था वहां से एक अजीब सी आवाज आती है, अजीब सी आवाज आ रही होती है। तो वो जाती है, देखती है, सुनती है, तो उनको शक होने लगता है कि पिंटू भी इसी कमरे में होगा और वो बहू के साथ हमें लगता है कुछ गलत कृत्य कर रहा है। तो खटखटाती है, जब दरवाजा खटखटाती है, अंधेरी रात, रात का समय, दरवाजा खटखटाते हैं, दोनों लोग चौंक जाते हैं कि अरे कौन सा आ गया। तो फिर जब दरवाजा खोलती हैं, फटाफट कपड़ा से दरवाजा खोलते हैं, वहीं पे पिंटू और उनकी बहू मिलती है। तो जो सास होती है वो काफी नाराज होती है सोनिया के ऊपर भी और अपने छोटे लड़की के ऊपर भी। कहती है तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम अपने भाई का गला काट रहे हो और तुम बहू इस तरह से कर रही हो कि अपने पति को धोखा दे रही हो। तो दोस्तों रात के समय में तीनों लोग में काफी कहा सुनी होती है। और ये कहा सुनी होते होते जब, क्योंकि रात का समय होता है, आवाज बहुत तेजी के साथ फैलती है, धीरे से भी आदमी कोई बोलता है तो पूरे आसपास फैल जाती है। तो ऐसे में जो आसपास के लोग होते हैं वो भी आ जाते हैं। और फिर सुबह होती है, ये घटना जो होता है घटनाक्रम पूरा जो वहां पर विदेश में रहता है उनका लड़का उसको भी बताती है उसकी माँ। तो कहता है ठीक है माँ, हम बस छुट्टी लेके आते हैं और फिर उन लोगों से बात करते हैं कि क्या चाहते हैं। अगर सोनिया मेरे साथ रहना चाहती है तो आगे से उसको इस तरह से काम नहीं करना पड़ेगा, और अगर वो हमारे छोटे भाई को पसंद करती है तो उसके साथ ही रहे और उसको हम घर से बाहर कर देते हैं। दोस्तों ये थी घटना जो घटित हुई है। तो आप लोग को कैसी लगी? दोस्तों इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य इतना था कि इस तरह की घटना दोबारा समाज में घटित ना हो, और किसी को ठेस पहुंचाना, किसी को नीचे दिखाने का उद्देश्य नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और जो लोग भी नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए रखिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल। नमस्कार।